गाजा को लेकर अब स्पेस वॉर शुरू हो गई है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन से परेशान इजरायली सेना ने अब स्पेस हमले करने शुरू कर दिए हैं। पुतिन और रईसी ने मिलकर जो प्लान बनाया है उससे इजराइल स्पेस वॉर छेड़ने पर मजबूर हो गया है। सवाल यही है कि अब गाजा का क्या होगा? क्या अंतरिक्ष युद्ध में गाजा के साथ साथ पूरा अरब भी जलने वाला है? गाजा में वो लड़ाई शुरू हो गई है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अरब में पुतिन की एंट्री के साथ ही अनर्थ शुरू हो गया है। गाजा की लड़ाई स्पेस वॉर में बदल गई है। इस स्पेस वॉर में इजराइल को कामयाबी मिली है। इजरायली सेना की जीत हुई। ये स्पेस वॉर पुतिन की हरी झंडी के बाद शुरू हुआ है। बुधवार को पुतिन ने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का दौरा किया है और इसके साथ ही पुतिन ने गाजा युद्ध को और भड़काने की कोशिश की। सऊदी अरब और यूएई के दौरे से जब पुतिन वापस आए तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी रूस पहुंच गए। मॉस्को में पुतिन और रईसी की मुलाकात हो रही है। पुतिन के दौरे से पुतिन और रईसी की मुलाकात से ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने इजराइल के साथ साथ अमेरिका पर भी धावा बोल दिया। चौबीस घंटे के अंदर ईरान समर्थित संगठनों ने जबरदस्त हमले किए। ईरानी प्रॉक्सी के हमलों का परिणाम यह हुआ कि गाजा की लड़ाई स्पेस वॉर में बदल गई। यमन से हूती ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की कोशिश की। हूती ने यमन की धरती से ईरान की गदर 110 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की। इजराइल ने हूती के इस हमले को एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह किया। इस तस्वीर को देखिए। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इस तरह एरो 3 मिसाइल फायर की। फायर होने के बाद एरो 3 मिसाइल स्पेस में गई। उसके बाद उसने हूती की बैलिस्टिक मिसाइल को न सिर्फ खत्म कर दिया बल्कि मिसाइल के मलबे को धरती के वायुमंडल से बाहर कर दिया। और इस तरह से गाजा की जंग स्पेस वॉर में बदल गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल ने हूती की बैलिस्टिक मिसाइल को जिस एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह किया उसकी मिसाइल स्पेस में जाकर दुश्मन की मिसाइल को इंटरसेप्ट करती। हूती ने यमन की राजधानी सना से ईरान से मिली गदर 110 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इस बात की खबर जैसे ही इजराइल को मिली उसने इलाट शहर से एरो 3 मिसाइल दाग दी। सना और इलाट के बीच की दूरी है 1800 किलोमीटर। अब इसके बाद क्या हुआ इसे भी समझिए। एरो 3 से दागी गई इजरायली मिसाइल सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंची। इसके बाद वो धरती के वायुमंडल में वापस आई। एरो 3 मिसाइल ने लाल सागर के ऊपर हूती की बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह किया। फिर मिसाइल के मलबे को धरती के वायुमंडल से बाहर ले जाकर गिरा दिया। इजराइल का एरो 3 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम क्या है? ये किस तरह से दुश्मन के हमलों को तबाह करता है? अब इसे भी समझिए। सबसे पहले एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम हमला करने आ रही दुश्मन की लॉन्ग रेंज मिसाइल को पहचानता है। इसके बाद यह उस मिसाइल में लगे घातक और विनाशक वॉरहेड को ट्रैक करता है। एरो 3 से फायर मिसाइल पहले स्पेस में जाती है, फिर नीचे आकर दुश्मन की मिसाइल को खत्म करती है। एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों का काल कहा जाता है, इसीलिए इसे मिसाइल किलर भी कहा जाता है। इससे छोड़ी जाने वाली एरो मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से जाकर हमला करती है। इसका ऑपरेशनल रेंज है 2400 किलोमीटर। गाजा को लेकर स्पेस वॉर की शुरुआत बुधवार तब हुई जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर पहुंचे। यहां पुतिन का दिव्य और भव्य स्वागत हुआ। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी मॉस्को में हैं। गाजा युद्ध को लेकर पुतिन और रईसी के बीच मुलाकात हो रही है। पुतिन के इस दौरे से ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर भीषण हमले शुरू कर दिए।
हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की कोशिश की तो दूसरे संगठनों ने ड्रोन और रॉकेट की बरसात की। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इराक में अमेरिका के इरबिल बेस पर हमला किया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने सीरिया में अमेरिका के अयान अल असद बेस पर अटैक किया। हूती ने भी अमेरिकी बेस पर भीषण ड्रोन हमले किए। लाल सागर में हूती ने इजरायल के जहाज पर कब्जा कर लिया। हूती अब तक इजरायल के कई जहाजों पर कब्जा कर चुका है। अब इन जहाजों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बड़ी तादाद में लोग न सिर्फ जहाज को देखने पहुंच रहे हैं बल्कि जहाज के साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं। इजरायली जहाज इस वक्त यमन के लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट बने हुए हैं। अपने लड़ाकों से मिलने पहुंचे यमन के रक्षा मंत्री मोहसिन अल दायरी ने इजरायली जहाजों को बंधक बनाने या तबाह करने का नया आदेश जारी कर दिया है। बहादुर जवानों सुनो, लाल सागर में अगर कोई इजरायली शिप दिखती है तो या तो उसे तबाह कर दो या फिर जहाज पर कब्जा कर लो। हूती के हमलों से खुद को और इजरायल को बचाने के लिए अमेरिका ने लाल सागर में एक और डिस्ट्रॉयर भेज दिया है। उधर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल हायान ने ऐलान किया है कि इजरायल के लिए बहुत ही भयानक वक्त आने वाला है। ईरान की तरफ से इजरायल के लिए सिर्फ धमकी ही नहीं आई है बल्कि करबला ब्रिगेड ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में करबला ब्रिगेड के लड़ाके इजरायल पर हमले की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये कि आने वाले वक्त में इजरायल पर ईरान की तरफ से भी हमले हो सकते हैं। करबला ब्रिगेड की ट्रेनिंग का ये वीडियो इस बात का ऐलान कर रहा है। ईरानी प्रॉक्सी के ताबड़तोड़ हमले की वजह से ही गाजा की लड़ाई स्पेस वॉर में बदल चुकी है। अगर ईरानी संगठनों के हमले नहीं रुके तो आने वाले वक्त में अंतरिक्ष युद्ध और भी विनाशक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।